तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का पाक से ऐलान जंग। तो जो इमरान खान कह रहे हैं कि वो समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं टीटीपी से, उसने साफ धमकी दी है कि पाकिस्तान से कोई शांति समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान से पीस एग्रीमेंट की सारी रिपोर्ट्स गलत हैं, ये टीटीपी की तरफ से कहा गया है। हमने कभी पाकिस्तान से सीज फायर का ऐलान नहीं किया, ये कहा है टीटीपी ने। जरा बिग वॉल पर इस बारे में जानकारी लीजिए। फिर चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है पाकिस्तान में। एक आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के लोगों को निशाना बना रहा है, जो पाकिस्तान के सैनिकों को निशाना बना रहा है, जो कितने ज्यादा पाकिस्तान के घरों में उसकी वजह से मातम फैल चुका है, पाकिस्तान की सरकार उससे समझौता करने की बात कर रही है। देखिए, आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने सीधे पाकिस्तान से जंग का ऐलान किया है और यह संगठन कह रहा है कि नहीं, कोई समझौता नहीं होगा। मतलब एक तरफ सरकार बौनी नजर आ रही है और एक संगठन सरकार से बड़ा हो गया है। टीटीपी ने साफ कहा कि वो पाकिस्तान से किसी भी तरह का शांति समझौता नहीं चाहता। हम पाकिस्तानी हुकूमत से किसी भी तरह का पीस एग्रीमेंट नहीं चाहते, ये टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कह रहा है। टीटीपी ने कभी पाकिस्तान से पीस एग्रीमेंट का ऐलान भी नहीं किया, यह टीटीपी कह रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने यह बयान जारी किया है। तहरीक-ए-तालिबान व्यवस्थित तरीके से काम करने वाला मूवमेंट है, ये कह रहे हैं मोहम्मद खुरासानी। वो कौन सा व्यवस्थित तरीका है, किस तरह से वो करते हैं काम? देखिए, पाकिस्तान के सैनिक कैसे टीटीपी के निशाने पर हैं, ये देखिए। अभी उत्तरी वजीरिस्तान की हमने आपको खबर बताई, पिछले कुछ महीनों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सैनिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये कासवर अभी आपको बता रहे थे। टीटीपी ने 1 जुलाई से 15 सितंबर के बीच पाकिस्तान की सेना पर 55 हमले किए हैं। देखिए, 1 जुलाई से मतलब 2.5 महीने के अंदर टीटीपी ने आईडी विस्फोट करके और घात लगाकर कई हमले किए और इन हमलों में अब तक पाकिस्तान ने अपने 100 से ज्यादा सैनिक गंवाए हैं इन हमलों में, और इसी से समझौता करने की बात कर रहे हैं इमरान खान। पिछले 3 महीनों में ही टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान सेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज ने टीटीपी के हमलों में बढ़ोतरी की पुष्टि की है। चलिए अब चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। आरजू, आपकी बात अधूरी रह गई थी, माफ कीजिएगा, बीच में टोका में, लेकिन मुझे लगा कि यह बात बतानी जरूरी है, उसके बाद ये खबर और बड़ी होगी। अब कहिए आरजू, क्या इस टीटीपी से समझौता करना चाहिए और क्या पाकिस्तान की सरकार का स्टैंड सही है? देखिए, पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल मेरे हिसाब से तो गलत बात कह रही है, और हमने तो हमेशा से यही सुना कि टीटीपी जो है उसको भारत फंड कर रहा है, भारत उनको पैसे देता है, इस वजह से वो ये सब कुछ करते हैं। तो हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आखिर जब ये सब कुछ भारत कर रहा है तो हम उनसे बात क्यों कर रहे हैं टीटीपी से, और क्या हम भूल गए कि मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक सवाल पूछता हूँ। पहली बात तो भारत ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, और अगर कर भी रहा है, मतलब मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि भारत ऐसा कर रहा है, तो भी तो यहां पर पाकिस्तान की सरकार घुटने टेक रही है एक संगठन के सामने जो उनके लोगों को मार रहा है। देखिए, मैं भी आपसे ये नहीं कह रही कि भारत ऐसा कर रहा है, मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे ये कहा जाता है, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे यही बताया जाता है कि टीटीपी को भारत फंड कर रहा है। तो अगर इनके हिसाब से ये बात ठीक है, तो फिर ये किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से क्यों बात कर रहे हैं जिसको भारत फंड कर रहा है? यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का क्या आपको रीजन समझ में आता है? सरकार ऐसे वेग आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही है वहां? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही टीटीपी को, इसलिए नहीं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इससे पहले भी शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट मौजूद है। जब तालिबान ने कब्जा नहीं किया था अफगानिस्तान पे, तो शेख रशीद साहब ने कहा था कि हम उनसे बात करेंगे तालिबान से कि वो टीटीपी को भी कंट्रोल करें, कि वो पाकिस्तान में कोई इस तरह की हरकत ना करे, इस तरह की तबाही ना मचाए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और बिल्कुल इनकी बात कोई नहीं सुन रहा, और ये सब कुछ बड़ा एम्बैरेसिंग है और काफी नुकसान हो रहा है। मैं इस चीज को और आगे लेकर जाता हूँ। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।